चलिए दोस्तों, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मेरा नाम है कंचन बिष्ट और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के बिलंगना ब्लॉक के एक छोटे से गाँव मैकोट गाँव से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है सुबह के 7 बजे से। और सबसे पहले आपको आज का मौसम बता देती हूँ। तो ये रहा भाई आज का मौसम। ये देखिए, आजकल तो मौसम गड़बड़ी है, बादल छाए हुए हैं। कल हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों का खूबसूरत सा व्यू, और सूर्य नारायण जी भी आ गए हैं। और ये देखिए आजकल सभी पेड़ पौधों में हरियाली आ गई है, सारा मौल्यारी मौल्यार है। ये देखिए, तो अभी मैं मॉर्निंग में घास के लिए आ रखी हूँ, और घास के लिए आ रखी हूँ अपने धार वाले खेत में, जहाँ मैंने नए साल के दिन गोबर डाला था। तो आज देखो यहाँ गेहूँ भी भाई पकने वाले हैं। अगर बीच में बारिश हुई ना, तभी यहाँ गेहूँ भी जमे, और एक बारिश और होती तो अच्छे गेहूँ भी हो जाने थे। ये हमारी उखड़ की खेती है। ये देखिए भाई पकने लग गए हैं गेहूँ। कल शशि दीदी को बोला तो बोल रही थी हरे हैं हरे, मैं ऊपर आई नहीं देखने। और अभी मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पकने वाले हैं, मतलब 1-2 दिन के कच्चे हैं, फिर हो जाएंगे। तो चलिए, क्यारी के गेहूँ की कटाई कुटाई तो हो गई है, वो तो सक लिए हैं। मगर अभी उखड़ के 2 खेत हैं। एक वाले खेत में तो थोड़ा बहुत है, मगर इस पे थोड़ा है गेहूँ, तो ये बाकी रहा है अभी। तो पहाड़ों में तो काम जारी रहता है, कभी आगे कभी पीछे। इस साल क्यारी के खेतों के गेहूँ जल्दी हो गए थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब मन नहीं हो रहा है, क्योंकि सक लिया वो काम। तो ये उखड़ के खेत हैं, तो अभी ये बाकी है भाई, अभी इनको भी काटना होगा। और उसके बाद अभी बिजाड़े भी पड़े हुए, उनकी निराई भी करनी है, गुड़ाई करनी है। और उसके बाद तो रोपाई की तैयारी चालू हो जाती है। और सबसे मेन बात है कि अभी 1 महीने के बाद मायके में भागवत है, फिर भागवत को भी जाना है। सारा काम इसी महीने निपटाना होगा। और उसके बाद 11 दिन का भागवत है मायके में अपने इष्ट देव का, तो वहाँ जाना है। तो सारा काम निपटाना पड़ेगा पहले। और भागवत भी तो सीधा रोपाई के ही टाइम पे है। तो देखो क्या क्या होता है भाई, सब कुछ करना है। भागवत में भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो धियानियों का भागवत है। ऐसे कामों में सभी का मिलना जुलना होता है, नए पुराने लोगों का, सभी धियानियों का। जिनको जानते नहीं है वो भी जानने को मिलेंगे। कभी जिनको देखा ही नहीं, जो बुढ़ी फूफू होगी, बुढ़ी होगी, है ना, वो सभी मिलेंगे। तो अपनों का पता तभी चलता है, कौन कौन अपने हैं, पता नहीं कौन कहाँ रहता है। सबका मिलना जुलना होता है भाई। तो चलिए, आगे की बातें होती रहेगी। तो अभी घास भी हो गया है और जाती हूँ घर। देखो क्या क्या काम होता है अभी घर में। और उसके बाद देखो ये खेत में ना कितना प्यारा फुला हुआ ये घास है। तो अभी थोड़ा इसको काटती हूँ 1-2 मुठ, और उसके बाद चलती हूँ भाई घर को। तो ये देखिए, ये है हमारे पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे भाई। दोस्तों देखो, अब पिल्टों भी झड़ने वाला है भाई। चीड़ के पेड़ भी पीले पीले होने लग गए हैं। अब ये काम भी शुरू होने वाला है। सच में यार जी। तो चलिए दोस्तों, ये अंगूठी भी मैंने निकाल ली है। प्यारा प्यारा सा घास है। और अभी चलती हूँ भाई घर। घास तो बहुत लगा है, मगर क्या ही करना। अभी घर जाती हूँ। भैंस को भी धूप लग गई होगी। घास वाले ना ऐसे गेहूँ तोड़ते हैं, क्या ही बताना है भाई इनको। ये ऐसा नहीं देखते हैं कि फसल भी है, सीधा पाँव रखते हैं गेहूँ में। तो ये देखिए भाई, घास की सेटी भी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं भाई घर। दोस्तों, ये बुढ़ला कुल मेरे सास दीदी पे लगते हैं, ये बुढ़ले बुढ़ले। और कहाँ गए थे आज? केड़ा रखने गए थे पर मैं वो ब्लॉकिंग वाले आए नहीं ना, गए हो लिया। दीदी ने देखो भाई बेमल के केड़े भी रख दे। बेमल के केड़े रखे हैं सुजाने।
सुजोने रख देना काद नहीं कहीं काद नहीं कहीं और अब मुड़ के जाने क्या मैंने एक स्वेटर दीदी ने ला दिया घास, दूसरे स्वेटर की तैयारी हो रही। तो चले दोस्तों, अभी यहाँ झाड़ी काटने आ गई हूँ। शशि दीदी भी मिली, वो भी बिमल के केड़े होते हैं ना, यूंद के दिनों में उसके पत्तों को भैंस को काट के देते हैं और उनको लंबी लंबी सी लट्ठी बनाते हैं। तो अभी उन्होंने एक भारा रखा होगा और वो नदी में डुबा दिया है और अभी कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 महीने के बाद उसको निकालना है, उससे सेलू निकालना है और उनकी जो वो केड़े लकड़ी होती है ना, उससे आग जलाते हैं। तो हम तो नहीं डालते हैं, आग ही नहीं जलाते, तो उनका क्या करना है, लकड़ी ऐसी बर्बाद हो रही है तो वो जलाते हैं। तो मेरे मायके के साइड में ना ज़्यादा छिलके लाते हैं, चीड़ पे डली रहती है ना, वो लाते छिलके ही रहते हैं, मगर यहाँ वो केड़ों से ही काम चलाते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। तो वो रख दिया है उन्होंने और उससे जो सेगो निकलता है उससे स्वेटर के काखे, भैंसों के दावा होते हैं जो, वो लगाते हैं। मतलब कई सारी रस्सियाँ, गेहूँ घास सारने की रस्सियाँ, सब कुछ काम आती है उसकी सेगो की। तो चलिए अभी मैं भी यहाँ झाड़ी काटने आ गई हूँ और ये देखिए भाई, हाथ में मैंने पट्टी लगाई है। जब से हाथ फ्रैक्चर हुआ ना, तब से बहुत दर्द होता मेरी कोहनी पे, कुछ भी काम करना है ना तो बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने भी आज पट्टी वैसे रोज़ रात को मैं रोज़ लगा के रखती हूँ, मगर इससे ना बहुत टाइट सी है ये, इससे बहुत दर्द हो जाता है। तो चलिए दीदी और मैं आ गए हैं यहाँ। तो यहाँ के झाड़ियों का नज़ारा तो देखिए भाई, ये देखो। तो यहाँ पे 2 खेतों का काम निपटा दिया है, ये झाड़ियाँ काट दी हैं। अब चौमासे में अच्छा सा घास होगा, ये देखिए। और दीदी अपने से बुडले निकाल रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी परेशानी, इतना झाड़ी काटी बहुत अच्छा लग रहा है। इनको वाला आराम मिला झाड़ी काट के। यहाँ तो कुछ अलग ही प्रकार की झाड़ियाँ होती है दोस्तों, अजीब सी। अब थोड़ा बीज बो लेती हूँ भाई, अमेरत के यानी कि कद्दू के, इस पे लाए हैं थैली पे। और 12 छीमी, पत्ते वाली छीमी, देखिए मैं इससे बीज भी नहीं निकाला है। देखिए दोस्तों, ये किस किस ने खाए हैं। ये यहाँ पे हमारा खैना का पेड़ है और ये उस पे लगे हुए हैं, मगर ये पके हुए नहीं हैं, कच्चे हैं अभी। ये देखिए, तो दोस्तों देखो, भैंस पानी में गया तो वहाँ किनारे पे देखो सांप, देखो देखो जा रहा है ऊपर 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 ऊपर। अब क्या करना है, भैंस तो आने वाला भी नहीं है पानी से इधर। देखिए भाई, देखिए सांप के सारा। भगवान करे जल्दी इधर आ जाइए, आ जा रे, आ जा जल्दी। तो देखिए इतनी बारिश लग गई भाई, इस आसमान ने तो हमारे गेहूँ भी भिगा दिए छत पे। गेहूँ डाले थे धूप में, पट्टे करते करते सब भीग गई। देखिए काफ़ी बारिश लग रही है। तो दोस्तों बाहर इतनी बारिश लग रही है, इतनी बारिश लग रही है ना, क्या ही बताना है भाई।
आज हमारे गांव में ना शादी भी है ऊपर गांव में। हम तो नीचे रहते मगर मथिया गाँव, हमारे यहाँ मथिया गाँव बोलते हैं ना वहाँ के लिए। तो वहाँ शादी है आज, और अभी कुछ देर पहले ही बारात आई थी, मगर इतनी बेइज्जती हो गई होगी ना। ऐसी बारिश, बाप रे, खतरनाक वाली बारिश हो रही है भाई, क्या ही बताना है। इस आसमान के साथ तो कौन सकते हैं ना। जब बारिश चाहिए तब करता नहीं है, और जब नहीं चाहिए तब अनलिमिटेड होती है। भाई हम क्या ही कर सकते हैं। लकी की शादी में तो आप बारिश इतनी भयंकर हो गई। चलिए भाई, मैं भी यहाँ पे ड्रेस की कटिंग कर रही हूँ। देखिए अभी सूट रखा है कटिंग करने को। चलिए, बारिश के टाइम में मेरा भी ये काम रहता है। फालतू बैठने से अच्छा है अपने काम पे लगे रहो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए अभी सूट की कटिंग करती हूँ, उसके बाद देखो क्या क्या होता है। अभी भैंस को पानी पिलाने भी जाना है, उसको पीना पानी नहीं पिया। तो अभी देखो बारिश भी बहुत तेज़ की लग रही है। आसमान कैसे गरज रहा है भाई, पूरी खिड़की छन 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 कर रही सीधा।